नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक ऐसी एक्सप्लोसिव रिपोर्ट सामने आई है जिससे आप दुनिया को अलग तरीके से देखोगे। आपको कई चीज़ें लगेगी कि कही जाती है, उस टाइम के लिए कही जाती है, मगर उनके पीछे कुछ ट्रुथ, कुछ रियलिटी होता नहीं है। यहाँ पे आप देख पाओगे। सबसे पहले ये रिपोर्ट सामने आई कि यूक्रेन में थोड़ा सा करप्शन हुआ है। जो पैसा यूएसए ने दिया था यूक्रेन को फ्यूल परचेज करने के लिए, यूक्रेन ने चुपचाप क्या किया कि उस पैसे का करीब 400 मिलियन डॉलर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये डॉलर्स इस्तेमाल कर दिए रशियन ऑयल परचेज करने में। जी हाँ, ये एक रिपोर्ट का दावा है। एक यूएसए के बहुत ज़्यादा वरिष्ठ जर्नलिस्ट ने यह कहा है कि ज़ेलेंस्की ने रशिया का ऑयल परचेज किया है अमेरिकन डॉलर से। नाउ डिस्कस करते हैं। यहाँ पर बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। जिस जर्नलिस्ट ने ये रिपोर्ट लिखी है वो भी अपने आप में एक लेजेंड है जिसके बारे में आपको बताना चाहिए। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि इंडिया, जापान, फ्रांस, इन 3 देशों ने एक कॉमन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है किस कंट्री की आर्थिक सहायता के लिए? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, श्रीलंका, यूक्रेन, भूटान या फिर अफगानिस्तान। कमेंट सेक्शन में सब लोग करिए आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। अच्छा, पहली बात तो ना, ये रिपोर्ट किसने पब्लिश करी है ये जान लो। ये आपके सामने है लेजेंडरी अमेरिकन जर्नलिस्ट सीमोर हर्श। सीमोर बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। आज के समय ये 86 ईयर्स के हैं। ये 1960s से अपनी रिपोर्ट्स पब्लिश कर रहे हैं और इन्होंने 1960s में वियतनाम वॉर के टाइम में एक रिपोर्ट पब्लिश करी जिसमें यह बताया कि यूएसए की आर्मी ने एक बड़ा मैसेकर किया है वियतनाम में, जिसका नाम है माई लाई मैसेकर। ये माई लाई मैसेकर कभी गूगल इमेजेस में सर्च करना, गूगल मुझे अलाउ करेगा नहीं वो इमेजेस आपको दिखाना, मगर बड़े स्केल पर मैसेकर किया था अमेरिकन ने निहत्थे वियतनामीज का। और इस अमेरिकन जर्नलिस्ट ने खुद इन्वेस्टिगेशन करके एविडेंस इकट्ठा करके दुनिया को दिखाया कि देखो ये यूएस आर्मी कर रही है वियतनाम में वॉर के नाम पर। और फिर यूएसए में ही सीमोर हर्श को पुलिट्जर प्राइज से सम्मानित किया गया था। पुलिट्जर प्राइज एक बहुत ज़्यादा हाई रैंकिंग अवार्ड होता है यूएसए में, जो ज़्यादातर इनके ऑथर्स या फिर जर्नलिस्ट को दिया जाता है। तो सीमोर हर्श 1960 से काम कर रहे हैं। लोग इनके काम में यकीन रखते हैं। जो ये जर्नलिज्म करते हैं, जो रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च होती है। पर्सनली मैं भी आप कह लीजिए इनका फ़ैन ही हूँ। काफ़ी बार इनकी किताबें पढ़ चुका हूँ, इनकी रिपोर्ट्स मैं रेगुलरली देखता हूँ, बहुत कुछ जानने को मिलता है। इनकी एक बहुत ही फेमस किताब भी है सीमोर हर्श ऑफ पावर, जिसमें इन्होंने हेनरी किसिंजर के बारे में बहुत ही डिटेल में लिखा है ना। यहाँ पर मैं ये ऐड कर दूँ कि सीमोर हर्श ने कई कॉन्ट्रोवर्शियल बातें भी बोली है भारत के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, इनका कहना यह है कि मोरारजी देसाई ये बिक चुके थे सीआईए के हाथों, ये सीआईए के एजेंट थे, ये इनका आरोप है, जबकि ये कभी प्रूव हुआ नहीं है। बहुत ही कंट्रोवर्शियल बात है कहने के लिए, मगर ये बातें भी ये लिख चुके हैं और ये सारी बातें आपको इनकी इस किताब में मिल जाएगी। ओके, तो अब मैंने आपको बता दिया कि जिस रिपोर्ट की हम बात करेंगे ये आई कहाँ से है, क्योंकि जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है सोर्स क्या है। जो मैं बातें यहाँ पे आपको बता रहा हूँ उसमें कितनी सच्चाई हो सकती है। तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा, इस आदमी की रेपुटेशन बहुत ज़्यादा बड़ी है यूएसए के जर्नलिज्म सर्किट में, ठीक है, अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट है। तो सीमोर हर्श ने यह लिखा है कि यूक्रेन की सरकार, जिसको हेड कर रहे हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, ये लोग अमेरिकन टैक्स पेयर मनी इस्तेमाल कर रहे हैं और इसका फ्यूल परचेज कर रहे हैं रशिया से, ताकि उस फ्यूल से, अगेन मैं ये नहीं कहूँगा कि ये लोग अपनी जेबें भर रहे हैं, ठीक है। सीमोर हर्श ने ये नहीं कहा कि ज़ेलेंस्की अपनी जेबें भर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि यूक्रेन के लिए ये अच्छा सौदा इनको लगा कि रशिया से ही ऑयल परचेज कर लो, क्योंकि यूएसए ने अभी के लिए यूक्रेन के लिए प्रबंध ये कर रखा है कि आप ना पाकिस्तान का एक बंदरगाह है, यहाँ से ऑयल ऑर्डर कर सकते हो, यहाँ से ऑयल ना सीधा इस तरीके से आपको मिल जाया करेगा और इस ऑयल से अपने टैंक्स चलाओ, अपनी मिलिट्री को आगे बढ़ाओ, रशिया से लड़ो, ये प्रबंध हम आपको दे रहे हैं। ये सारी बातें सीमोर हर्श ने अपनी रिपोर्ट में लिखी है ना। यूक्रेनियंस ने कुछ समय के लिए इस सिस्टम को यूज़ किया, मगर बाद में ना इन्होंने थर्ड पार्टी के जरिए रशियन ऑयल परचेज करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि रशिया का जो तेल है ये इंटरनेशनल मार्केट रेट से कई गुना ज़्यादा कम प्राइस पर अवेलेबल था। अब ऐसा तो है नहीं कि ज़ेलेंस्की पुतिन को पेमेंट करेंगे, नहीं। रशिया काफ़ी बार कई कॉन्ट्रैक्टर्स को अपना ऑयल बेचता है। वो कॉन्ट्रैक्टर्स आगे जाकर जहां मर्जी ऑयल बेच दे, अफ्रीका में, यूरोप में, कहीं भी। तो यूक्रेन उन कॉन्ट्रैक्टर से ऑयल परचेज कर रहा था। अब आप यहाँ पर कहोगे मगर इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखो, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, क्योंकि ये फंडामेंटली ना यहाँ पर बेवकूफ़ तो यूएसए बन रहा है।
यूएसए पूरी कोशिश कर रहा है कि रशिया के पास डॉलर्स ना जाए, रशिया की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाए, और यहाँ पर यूक्रेनियंस ही अमेरिकन डॉलर्स पहुंचा रहे हैं रशिया के पास। आप इमेजिन करके देखिए, यूएसए ने कई कंट्रीज पर प्रेशर डाला कि रशिया से ऑयल परचेज मत करो। उसके अलावा रशिया पे सैंक्शंस इंपोज कर दिए। G7 कंट्रीज ने ऑयल प्राइस कैप लगा दिया रशिया पे। तब भी अगर यूक्रेन रशिया से ऑयल परचेज करता है तो यहाँ पर सबसे बड़े मूर्ख कौन बने? G7 कंट्रीज, प्राइमरली यूएस। अब आप यहाँ पर कहोगे कि मगर इस जर्नलिस्ट को ये सब बातें कैसे पता लगी? ये ज़ेलेंस्की के टेबल पे था क्या? नहीं। देखो, यूएसए की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है CIA, ये जासूसी कर रही है ज़ेलेंस्की पर। ये बात तो 100% कन्फर्म्ड है। अभी रिसेंटली जो यूएसए के डॉक्यूमेंट लीक हुए हैं उसमें हमको ये बात तो समझ में आ चुकी है कि हाँ, बिल्कुल यूएसए जासूसी करता है, ना सिर्फ ज़ेलेंस्की की, इजराइल की, साउथ कोरिया की, वेरियस कंट्रीज की। तो CIA ने ना एक रिपोर्ट बनाई ज़ेलेंस्की पर, और CIA सब कुछ देखता है। ये कॉन्ट्रैक्टर से ऑयल परचेज करना, रशियन ऑयल परचेज करना, ये लोग ये बात CIA से नहीं छुपा पाएंगे। ज़ेलेंस्की की सरकार में कई लोग होंगे जो कंप्लीटली बिक चुके होंगे यूएसए के हाथों, वो यूएसए के लिए काम कर रहे होंगे। तो CIA ने एक रिपोर्ट बनाई ज़ेलेंस्की के इस एक्शन को लेकर, और वो जो रिपोर्ट है ना, काफ़ी बार यूएसए की इंटेलिजेंस एजेंसी के अंदर ही कुछ लोग होते हैं, वो लीक कर देते हैं जर्नलिस्ट को। तो इसलिए सेमोर ने यहाँ पर यह बताया है कि CIA ये बात जानती है कि यूक्रेन में करप्शन बहुत ज़्यादा हाई है। यूक्रेन में देखो, जब ये वॉर स्टार्ट नहीं हुई थी रशिया यूक्रेन की, उससे पहले यूएस मीडिया हर रोज़ कहता रहा कि यूक्रेन में ना करप्शन बहुत ज़्यादा है। कई बार यूक्रेन की सरकार ने अपने ऑफिसर्स को करप्शन की वजह से फायर भी किया है, उनको नौकरी से भी निकाला है। तो इनके यहाँ कोई प्रॉपर प्रोफेशनल ऑडिटर तो बैठता नहीं है, कोई अकाउंटेंट जो बताए कि जी यूएस से इतना पैसा आया, ये पैसा हमने यहाँ दिया। पैसा तो पानी की तरह बहाया जा रहा है यहाँ पर। यूएस बिलियंस ऑफ डॉलर, जितना डिफेंस बजट इंडिया का नहीं है उससे कई गुना ज़्यादा पैसा यूएस प्रोवाइड कर रहा है यूक्रेन को। बट हमको यहाँ पर यह बात साफ पता लगती है कि वेस्टर्न नेशंस में यूक्रेन में किस लेवल की हिपोक्रेसी है कि ये इंडिया की आलोचना करते रहे, इंडिया को खूब कोसा। आपको याद होगा, यूक्रेन ने ये तक कह दिया कि इंडिया खून परचेज कर रहा है यूक्रेनियंस का, और इंडिया को बाय नहीं करना चाहिए रशियन ऑयल। ये कम्प्लीटली रॉन्ग है। ये कहना भी गलत है कि अगर यूरोपियंस ऑयल परचेज कर रहे हैं तो हम भी परचेज कर रहे हैं। इंडिया को ये भी नहीं कहना चाहिए। यूक्रेन बहुत ज़्यादा हार्श था इंडिया पर। मगर अब जो ये रिपोर्ट सामने आई है, जो ये क्लेम सामने आए हैं, जो अगेन अभी ना यूक्रेन ना यूएसए ने कंफर्म किया है, मोस्ट प्रोबेबली यूक्रेन की सरकार इनको कंफर्म करेगी भी नहीं। यूएसए भी नहीं चाहेगा कि इनकी जनता को पता लगे ये बात कंफर्म कि हाँ ये सब हो रहा था, क्योंकि इन दी एंड जो यूएसए की जनता है, मूर्ख तो उनको बनाया गया है। उनका टैक्स पेयर का पैसा था, वो चला गया यूक्रेन में, वही पैसा पहुंच गया फिर पुतिन के पास। आपने कौन सा यहाँ पे तीर मार लिया? तो ये जो हमने अब देखा है, ये हिपोक्रेसी नहीं है। हिपोक्रेसी होता है कि आप बोलते कुछ हो, करते कुछ हो, आपके एक्शंस आपके शब्दों से मेल नहीं खाते। तो ये जो यूक्रेन का केस है, ये हिपोक्रेसी नहीं है, ये लेजेंडरी हिपोक्रेसी है, उल्टा अल्ट्रा प्रो मैक्स हिपोक्रेसी आप किसको कह सकते हैं। कि एक तरफ तो दुनिया को ये कुछ कह रहे थे, खुद कोई और पॉलिसी अपना रहे थे। नाउ फाइनली वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि इंडिया, जापान, फ्रांस ने कौन सा एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, किस कंट्री के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है ताकि उस कंट्री की फाइनेंशियल असिस्टेंस ये सब कर पाए। तो सही आंसर यहाँ पे है ऑप्शन ए, द कंट्री ऑफ श्रीलंका। यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया, जापान, फ्रांस अनाउंस कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर श्रीलंका क्रेडिटर्स। कोशिश की जाएगी इससे कि वापस श्रीलंका की इकोनॉमी को हम उठाएं। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली एक एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, घर बैठे या काम करते हुए कहीं भी, तो अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं एट अ हैवी डिस्काउंट। सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेंगे एग्जाम्स के लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पे आपको करना है क्लिक, और यहाँ पे आप कर सकते हैं परचेज यूपीएससी का कोर्स, जिसके अंडर प्रीलिम्स और मेंस दोनों यहाँ पे आपके कवर होंगे। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ 3 महीने का कोर्स परचेज करना है या 6 महीने का फॉर द प्रीलिम्स, ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये कभी भी पे मत कर देना, सिंपली कोड यूज करो PD10 और अपने आप प्राइसेस गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।